Good morning, students. Today we will continue with our chapter number 3 from topic breathing in animals. All living beings need air to breathe. कहते हैं जो all living beings होते हैं, जो living beings मतलब जो सांस ले सकते हैं, वो क्या उन्हें हवा चाहिए होती है. breathe मतलब सांस लेने के लिए. The oxygen that the living beings breathe in burns the food in the body to release energy. कहते हैं जो हम लिविंग बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं, अपने अंदर लेते हैं ना ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो ऑक्सीजन लेते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो फूड होता है वो बर्न हो जाता है हमारी बॉडी में, ताकि एनर्जी रिलीज हो सके. इट हेल्प्स टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़ बाय दैम, और जो कि हमें बाद में वेरियस एक्टिविटीज़, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करते हैं. देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग इन डिफरेंट एनिमल्स. कहते हैं डिफरेंट एनिमल्स होते हैं और उनमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो जिसकी वजह से वो सांस ले सकते हैं. स्टार्टिंग विथ लैंड एनिमल्स. लैंड एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, मतलब धरती पे. द एनिमल्स ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. कहते हैं जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं वो अपने लंग्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं. द एयर एंटर थ्रू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप. कहते हैं जो एयर है उनके लंग्स में जाती है थ्रू विंड पाइप. जैसे हम ये देख रखे हैं पिक्चर में, माउथ से विंड पाइप से क्या है वो लंग्स में जाती है. और लंग्स में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं. ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, एक तरह के वेसल्स होते हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेट करते हैं, मतलब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. द ब्लड टेक्स इन द ऑक्सीजन एंड सप्लाइज इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कहते हैं ब्लड क्या है, ऑक्सीजन ले लेता है और उसे पूरी बॉडी के हर पार्ट में सप्लाई करता है. थ्रू द ब्लड वेसल्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन टू द लंग्स एंड फ्रॉम द ब्लड. कहते ब्लड वेसल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में रिलीज़ हो जाती है लंग्स में, और वो क्या है बाद में विच इज़ देन एक्सेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू लंग्स. और लंग्स के द्वारा ही बाद में एक्सेल मतलब बाहर निकल जाती है बॉडी में से. नेक्स्ट इज वाटर एनिमल्स. वाटर एनिमल्स क्या होते हैं, जो पानी में रहते हैं. द एक्वेटिक एनिमल्स टेक इन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर वाइल द लैंड एनिमल्स टेक इट फ्रॉम एयर. कहते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, पानी में से. वाइल द जो लैंड एनिमल्स वो कहाँ से लेते थे, हमने पढ़ा था हवा में से. फिश, क्रैब, ऑयस्टर्स, टैडपोल ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. कहते हैं जो ये सब होते हैं एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो अपने किससे, गिल्स से सांस लेते हैं. गिल्स क्या होते हैं, एक तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है फिशेस मतलब एनिमल्स का जो पानी में रहते हैं. द गिल्स के क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं. द गिल्स एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. कहते हैं जो गिल्स होते हैं वो ऑक्सीजन ले लेते हैं पानी में से और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. टैडपोल क्या होता है, टैडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स इन वाटर बट एट एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड. कहते हैं जो टैडपोल होता है, टैडपोल कौन सी स्टेज होती है, एडल्ट फ्रॉग से पहले की स्टेज होती है. तब टैडपोल होता है जब वो अपने गिल्स से सांस लेते हैं पानी में. और जो अडल्ट फ्रॉग है वो किससे लेते हैं, लंग से, लैंड के पे. एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर. वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर वाटर एनिमल्स. कहते हैं जो वेल्स एंड डॉल्फिन्स है वो वाटर एनिमल्स होते हैं बट दे आर मैमल्स, पर वो मैमल्स भी होते हैं. मैमल्स के होते हैं जो कि किसी यंग वन को बर्थ दे सकें. दे हैव लंग्स एंड दे कम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू इनहेल ऑक्सीजन बट दे एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल इन द वाटर. कहते हैं उनके पास लंग्स होते हैं और वो पानी के सरफेस के ऊपर आ जाती हैं ताकि वो ऑक्सीजन ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर सकते हैं. इनहेल मतलब लेना, एक्सहेल मतलब छोड़ना. थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल इन द वाटर. जैसे पिक्चर्स में दिखाया गया है फिशेज विद गिल्स होते हैं, एक तरह से ऐसे बने होते हैं नेट की तरह. और ब्लो होल इन डॉल्फिन, जैसे ये ब्लो होल ये बना हुआ है, ऊपर लिखा है ब्लो होल, ये वेल्स और डॉल्फिन्स के ऊपर होता है.